नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 13 मार्च और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे एक सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट 45 करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में आईटीयू का नया क्षेत्रीय नवाचार कार्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस राजनेता ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आत्मकथा अनिगल ओरुवन का विमोचन किया है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है राहुल गांधी और ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका सी, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस आत्मकथा का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि महोत्सव के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका उज्जैन। उज्जैन में 21 लाख दीप जलाकर मध्य प्रदेश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन जीव दिवस का थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरिंग, किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 मार्च, ऑप्शन बी है 4 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 2 मार्च। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम लोग 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका थीम रखा गया था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में निधन हो गया? ऑप्शन ए सेनवान, ऑप्शन बी है ग्लेन मार्कस, ऑप्शन सी है एंड्रू फ्लिटॉफ, ऑप्शन डी है आपका सेनबाउंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए सेनवान। सेनवान का भी हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कपूर को निम्न में से किस एयरलाइंस का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इंडिगो एयरलाइन, ऑप्शन बी है स्पाइस जेट एयरलाइन, ऑप्शन सी है जेट एयरवेज, ऑप्शन डी है विस्तारा एयरलाइन। तो यहाँ पर हाल ही में संजीव कपूर को जेट एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ विश्व कप जो काहिरा में हुआ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि काहिरा में आयोजित हुआ, उसमें भारत की तरफ से श्रीनिवेता ईसा सिंह और रुचिता सिंह विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है ए रजत स्वर्ण पदक। ठीक है, इन लोगों ने स्वर्ण पदक को जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वर्ण दिवस जिसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 मार्च, ऑप्शन बी है 4 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 2 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजधानी दिल्ली में 45वां नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 4 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 फरवरी और ऑप्शन डी है 24 फरवरी। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 4 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मना लेते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। तो यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 1 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 2 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 3 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 4 अरब डॉलर। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति यानी कि कैमल प्रोटेक्शन एवं डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण नीति की घोषणा की है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति, जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा लेने वाले हैं, वह भारत के निम्न में से किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शन ए है तेजपुर, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो यहाँ पर वायु शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास वायुसेना द्वारा होगा, यह आपके पोखरण में आयोजित होगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस जिले में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है संगाली, ऑप्शन बी है सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है सतारा। तो यहाँ पर यह आपका सही ऑप्शन होता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राकेश शर्मा को निम्न में से किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है एस बैंक, ऑप्शन सी है आईडीबीआई बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आईडीबीआई बैंक। राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश की चिप निर्माता कंपनी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट ने बेंगलुरु में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन डिजाइन केंद्र स्थापित करने के लिए टाटा एलेक्सी के साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, जापान ने एलेक्सा के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहुद्दीन यासीन निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है कतर। तो यहाँ पर मोहम्मदीन यासीन ने ठीक है मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर। तो यहाँ पर मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च करने वाले मंत्री हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो निम्न में से दिए गए किस अवधि के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे? ऑप्शन ए 1990 से 1992, ऑप्शन बी है 1989 से 1991, ऑप्शन सी है 1990 से 1993 और ऑप्शन डी है 1991 से 1993। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1990 से 1993 के समय में वह भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित वित्तीय संस्थाओं को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन ए है इंडियन बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस ऑटो कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी साइलेंसू और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बजाज ऑटो, ऑप्शन बी है हीरो मोटर्स कॉप, ऑप्शन सी है होंडा और ऑप्शन डी है टीवीएस मोटर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, हीरो मोटर कॉप्स। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी, आपका हीरो मोटर कॉप्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी द्वारा हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, आईआईटी रुड़की के द्वारा ठीक है गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से राजीव रंजन मिश्रा को सम्मानित किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसका थीम था नेचर यंग माइंड डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 4 मार्च। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं जिसका थीम रखा गया था नेचर यंग माइंड डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मार्च, ऑप्शन सी है 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 27 फरवरी। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 में निम्न में से किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? ऑप्शन ए है मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी है रुपे, ऑप्शन सी है वीजा कार्ड और ऑप्शन डी है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी रुपे। टाटा आईपीएल 2022 ने कार्ड भुगतान के लिए ऑफिशियल पार्टनर रुपे को बनाया, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी वियतनाम की 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी वियतनाम को मिली है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 4 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका 4 मार्च। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा और ऑप्शन डी है सुरेश रैना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए विराट कोहली अभी हाल ही में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा गौरव दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 27 फरवरी और ऑप्शन डी है 24 फरवरी। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूजा जत्यायन ने दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूरा जत्यायन ने दुबई के पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस निम्न में से किस देश में लॉन्च कर दी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पे हाल ही में गूगल प्ले पास जो सर्विस गूगल ने लॉन्च की है वह भारत में लॉन्च की है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 12%। तो यहाँ पर अभी हाल ही में LIC के IPO को 20% की निवेश की मंजूरी मिली है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तमिलनाडु अर्थात बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए बेल्जियम। ठीक है, भारत और बेल्जियम के 75 साल पूरे हुए हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्पिनर सोनी रामदीन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सोनी रामदीन जो थे वह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट सखी योजना को लॉन्च करने वाला ठीक है जो राज्य है वह है आपका ओडिशा। इस प्रकार से सही ऑप्शन हुआ आपका ए। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है ए यूक्रेन। ठीक है, भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए मिशन गंगा का, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में NIOT, चेन्नई और निम्न में से कौन सी IIT संयुक्त रूप से ओशन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT रुड़की, ऑप्शन सी है IIT मद्रास और ऑप्शन डी है आपका IIT दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी IIT दिल्ली। ठीक है, इस सम्मेलन और प्रदर्शनी को आयोजित कर रहा है। IIT मद्रास, दिल्ली नहीं, IIT मद्रास इस सम्मेलन और प्रदर्शनी को आयोजित कर रहा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 आगरा में आयोजित हुई? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी अमेरिका, कि भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन आगरा में हुआ। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है फोन पे, ऑप्शन बी है भारत पे, ऑप्शन सी है पेटीएम और ऑप्शन डी है आपका मोबिक्विक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी भारत पे। ठीक है, भारत पे के प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 फरवरी और ऑप्शन डी है 24 फरवरी। तो आपने पता होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI और निम्न में से किसके बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, ऑप्शन बी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हेरत यानी कि हरा शिव की रात जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और वहाँ के पंडितों के द्वारा ठीक है महाशिवरात्रि मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे महाशिवरात्रि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यह वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज रहा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।